नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं पूरन गराटी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है मात्रकों की पद्धतियां। ठीक है, मात्रकों की पद्धतियां। ठीक है, मात्रकों की पद्धतियां। तो देखिए स्टूडेंट्स, मात्रकों की भी कौन कौन सी पद्धति होती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो अब मात्रकों की पद्धतियां है ना, इसमें एक पहली तो अपन ले लेते हैं क्या, CGS पद्धति। कौन सी? CGS पद्धति। ठीक है, तो जो ये CGS पद्धति है, इसमें क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, C का मतलब होता है सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होता है? सेंटीमीटर। ठीक है, और G का मतलब होता है ग्राम। ठीक है, और S का मतलब होता है सेकेंड। ठीक है, तो जो अपनी CGS पद्धति है उसमें C का मतलब होता है सेंटीमीटर और G का मतलब होता है ग्राम और S का मतलब सेकेंड होता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसका मतलब क्या है कि इस पद्धति में लंबाई को तो सेंटीमीटर से मापा जाता है और द्रव्यमान को ग्राम से मापा जाता है, और सेकंड मतलब किसको? समय को किससे मापते हैं? सेकंड से मापते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगली पद्धति है अपनी FPS। कौन सी है? FPS पद्धति। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखते हैं अपन FPS पद्धति में। FPS पद्धति में विद्यार्थियों, F का मतलब होता है फुट। क्या होता है? फुट। और P का मतलब होता है पाउंड। ठीक है, और S का मतलब होता है वही सेकेंड। ठीक है, तो इस जो FPS पद्धति है, इस FPS पद्धति में अपन लंबाई को, लेंथ को किससे मापते हैं? फुट से। किससे मापते हैं? फुट से। और जो अपना ये क्या है, द्रव्यमान को मापते हैं पाउंड से। मास को पाउंड से मापा जाता है, और समय को तो इसमें भी किससे मापते हैं? सेकंड में। ठीक है विद्यार्थियों, तो समय को सेकंड से मापा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगली पद्धति है MKS। अगली पद्धति है कौन सी? MKS। ठीक है, MKS पद्धति। तो देखिए विद्यार्थियों, MKS पद्धति में क्या होता है? M का मतलब होता है मीटर। M का मतलब होता है क्या? मीटर। ठीक है, K का मतलब होता है किलोग्राम, kg, और S का मतलब होता है सेकेंड। ठीक है, S का मतलब क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, तो MKS पद्धति में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड हुआ। ठीक है, और इस पद्धति में लंबाई को तो मापा जाता है मीटर से, और द्रव्यमान को किलोग्राम से, और समय को सेकेंड से। तो ये मीटर से किससे मापते हैं? लंबाई को मापते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान को, अपना जो मास है, उस द्रव्यमान को kg से मापा जाता है, और समय को किससे मापते हैं? सेकंड से। ठीक है, तो ये हो गई मात्रकों की तीन पद्धतियां, CGS पद्धति, FPS पद्धति और MKS पद्धति। ठीक है, एक पद्धति और भी आती है जिसको बोलते हैं SI पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति। ठीक है, देखो तो अगली पद्धति है SI पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो देखिए SI पद्धति, अगली है अपनी SI पद्धति। SI का मतलब होता है, S का मतलब सिस्टम। ठीक है, और I का मतलब इंटरनेशनल। तो मतलब ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। इसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, इसे ही अपन कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति।
सिस्टम इंटरनेशनल। विद्यार्थियों, जो ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति है, ये क्या है? MKS। MKS का ही क्या है? विस्तृत रूप। MKS का विस्तृत रूप है। क्या है? MKS का ही विस्तृत रूप है। ठीक है, यह पद्धति MKS का ही विस्तृत रूप है। ठीक है, मतलब MKS का ज्यादा बढ़ा दो उसको, मतलब है ना। अब इसमें जो सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति में ना 7 मात्रक बताए गए हैं, जिनको क्या कहते हैं? 7 मूल मात्रक। ठीक है, तो इसमें 7 मूल मात्रक दिए गए हैं। ठीक है, और 7 मूल मात्रक किन के लिए हैं? मूल भौतिक राशियों के लिए। ठीक है, किन के लिए है? मूल भौतिक राशियों के लिए। ठीक है, राशियों के लिए 7 मूल भौतिक राशियों के लिए 7 मूल मात्रक होते हैं। इसकी अपन एक सारणी बनाएंगे। तो देखिए, इधर मैं ले लूं क्रम संख्या। क्या ले लूं? क्रम संख्या। ठीक है, और ये ले लूं मैं मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि। ठीक है, और इसके बाद में इधर मैं ले लेता हूं उसका मूल मात्रक। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब उनको पता होना चाहिए मूल भौतिक राशि कैसे होती है, मूल मात्रक क्या होता है। एक बात मैं बता देता हूं कि जो मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जिनका व्युत्पन्न किसी अन्य मात्रक से नहीं होता है। ठीक है, और इसी प्रकार मूल भौतिक राशि भी वही होती है जिनका व्युत्पन्न अन्य भौतिक राशियों से नहीं होता है। ठीक है, ये मतलब एकदम स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, तो क्रम संख्या पहली मैं ले लेता हूँ, पहला मूल भौतिक राशि ले लेता हूँ द्रव्यमान। ठीक है, जिसको अपन मास भी कहते हैं, और द्रव्यमान को m से लिखते हैं। ठीक है, और इसका मूल मात्रक है किलोग्राम, kg, किलोग्राम, और जिसे kg से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ये हो गया पहला मूल मात्रक और मूल भौतिक राशि। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं अपन क्या? लंबाई। दूसरा मूल मात्रक ले लिया अपन ने लंबाई, लेंथ। ठीक है, जिसको L से प्रदर्शित करते हैं। जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? L से प्रदर्शित करते हैं। और जो लंबाई मूल भौतिक राशि है, इसको किस से लिखते हैं? मतलब किस से मापते? मीटर से। ठीक है, किसके मापते हैं? मीटर से। ठीक है विद्यार्थियों, ठीक। अब इसके बाद में तीसरी जो मूल भौतिक राशि है, वो देखते हैं। तीसरी मूल भौतिक राशि ले लेते हैं अपन समय। क्या ले लेते हैं? समय। ठीक है, और समय का अपन को पता ही है, स्मॉल t से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक क्या है? सेकंड, और इसको s से लिखते हैं। ठीक है, हो गया समय। अब देखिए, अब इसके बाद में अपनी चौथी भौतिक राशि कौन सी है? चौथी भौतिक राशि ले लेते हैं अपन ताप। विद्यार्थियों, टेम्परेचर, उसको कैपिटल T से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल T से, और जिसका मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन, और जिसको K से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गए अपने 4 मूल मात्रक मूल भौतिक राशियों की। अब अगला है पांचवा क्या है? मूल, देखता हूँ वीडियो में आ रहा है क्या? हाँ आ रहे। हाँ, तो पांचवा जो मूल मात्रक है वो है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको I से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, जिसको कैपिटल A से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन छठा मूल मात्रक लेते हैं। छठा मूल भौतिक राशि, उसका मूल मात्रक। छठी भौतिक राशि ले लेते हैं अपन पदार्थ की मात्रा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा है। ठीक है विद्यार्थियों, अब जो पदार्थ की मात्रा को
अपन किससे लिखते हैं, मोल से, सॉरी प्रदर्शित करते हैं मोल से, और जिसको लिखा जाता है MOL, और इसको पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित किया जाता है N से। ठीक है, लास्ट जो अपना मूल भौतिक राशि और मूल मात्रक है वो है ज्योति तीव्रता। क्या है, ज्योति तीव्रता। ठीक है विद्यार्थियों, जिसको IV से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। ठीक है, और जिसको CD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, जिसको अपन प्रदर्शित करते हैं CD से, जिसको अपन प्रदर्शित करते हैं CD से। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हो गए अपने क्या 7 मूल मात्रक मूल भौतिक राशियों के। किसमें, SI पद्धति में 7 मात्रक हैं, जिसमें पहला है द्रव्यमान, जिसको स्मॉल m या कैपिटल M से भी लिखा जाता है। ठीक है, इसको kg से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसका जो मूल मात्रक है किलोग्राम होता है, kg से प्रदर्शित करते हैं इसे। ठीक है, दूसरा मूल मात्रक हो गया अपनी लंबाई, जिसको L से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक मीटर, मीटर लिखते हैं। ठीक है, समय, समय जो है उसको स्मॉल t से प्रदर्शित करते हैं, उसका मात्रक है सेकंड, इसे s से प्रदर्शित करते हैं। और फिर चौथा मूल भौतिक राशि है ताप, जिसको कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मूल मात्रक है केल्विन SI पद्धति में, और जिसे K से प्रदर्शित करते हैं। फिर पांचवी मूल भौतिक राशि है विद्युत धारा, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल I से, और उसका जो मूल मात्रक है वह एम्पियर, जिसको कैपिटल S से प्रदर्शित करते हैं। फिर है पदार्थ की मात्रा, जिसको स्मॉल n से तो प्रदर्शित करते हैं, और जिसका मात्रक होता है मोल, और जिसे MOL से लिखते हैं। ठीक है, फिर है ज्योति तीव्रता। ठीक है, और ज्योति तीव्रता को IV से प्रदर्शित करते हैं, और जिसका मात्रक है कैंडेला। क्या है, कैंडेला, जिसको CD से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई अपनी क्या मात्रकों की पद्धतियां 4, कौन कौन सी, CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति और SI पद्धति। ठीक है, इसके बाद में है विमीय विश्लेषण। इसके बाद में क्या है, विमीय विश्लेषण। देखिए विमीय विश्लेषण होता क्या है, देख विद्यार्थियों, विमीय विश्लेषण है ना, जो अपना विमीय विश्लेषण है उसमें होता क्या है कि मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदला जाता है। विमीय विश्लेषण में मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदला जाता है। ठीक है, तो हो गया अपना विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण। ठीक है विद्यार्थियों, विमीय विश्लेषण, तो इसमें क्या किया जाता है, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने की प्रक्रिया, बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, विमीय विश्लेषण की प्रक्रिया विमीय विश्लेषण कहलाती है। विमीय विश्लेषण कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, विमीय विश्लेषण कहलाती है। ठीक है विद्यार्थियों, अब जो विमीय विश्लेषण है उसमें देखिए, जैसे कि मान लो कि भाई 1 मीटर है, एक क्या है मीटर है, और इसको मतलब ये मीटर MKS पद्धति में है, SI में है लंबाई का, तो इसको CGS में बदले तो देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ये याद होना चाहिए भाई, ये जो वैल्यू है ना, तो विमीय विश्लेषण अपन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे 1 kg है तो इसमें ग्राम कितने होंगे, इसमें ग्राम होंगे 1000 ग्राम। और वैसे FPS में पद्धति में पाउंड में लिखते हैं, तो 1 kg में पाउंड होते हैं 2.20 के लगभग पाउंड होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 1 इंच होता है, एक क्या होता है 1 इंच, और 1 इंच में होते हैं कितने सेंटीमीटर, 2.54
सेंटीमीटर। ये मोटी मोटी बातें हैं, इनको अपन याद रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कि भाई 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन में क्या है, 10 की घात 5 क्या होते हैं, डाइन होते हैं, ठीक है। ये CGS में हो गया, और ये क्या है, MKS में या अपना SI में, और ये क्या है, CGS में, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, विमीय विश्लेषण, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।